हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हो अगर हमारी पृथ्वी की ऊर्जा 7 दिनों के लिए चली जाए। क्या आप अंधेरे में रह पाते हैं? अभी आप अपने घर में आराम से रह रहे हैं। आप रोज़ की तरह अपने दैनिक कामों में लगे हैं। मोबाइल, टीवी, फ्रिज, पंखे, इन सब का आप मज़े में लुत्फ़ उठा रहे हैं। ऐसे में ज़रा आप सोच कर देखिए कि क्या हो अगर पृथ्वी की ऊर्जा 7 दिनों के लिए चली जाए। क्या आप अपने दोस्तों के साथ संपर्क कर सकेंगे? लाइट वापस लाने में कितनी खर्च की ज़रूरत होगी? क्या पूरी पृथ्वी में अचानक से अंधेरा छा जाएगा? आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया टीवी और ये है कि क्या हो अगर पृथ्वी की ऊर्जा 7 दिनों के लिए चली जाए। 2019 में वेनेजुएला में बिजली का एक बड़ा संकट आया था, जिसने इस देश को हिलाकर रख दिया था। हथियारों के साथ बाइक पर घूमने वाले गैंगस्टर सड़कों पर उतर आए थे और इंसानों को बंदूक की नोक पर सता रहे थे। वहाँ के अस्पतालों में बिजली नहीं थी और बाज़ारों को लूट लिया गया था। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर ऐसा संकट पूरी दुनिया पर आ जाए और एक हफ्ते तक ऐसा ही रहे? क्या दुनिया भर की मूलभूत सुविधाएं खराब हो जाएंगी? यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन के एजेंसी के आकलन के हिसाब से 2015 में इंसानों ने लगभग 575 करोड़ ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी बीटीयू जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। हमारी धरती पर लगभग 7.3 अरब लोग हैं, यानी इतनी ऊर्जा हम में से हर एक के लिए 780 लाख BTUs के बराबर है। तो अगर एक जियोमैग्नेटिक यानी भूचुंबकीय तूफान हमारे पूरे ग्रह से टकराता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सामाजिक ढांचे में उथल पुथल आ जाएगी। ब्लैक स्काई हैज़र्ड के नाम से जाने जाने वाले इस संकट से हमारे सभी संचार के नेटवर्क बंद हो जाएंगे। आप दूर रहने वाले अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहेंगे। शुरुआत में शायद ये आपको पता न लगे कि ये संकट पूरी दुनिया पर आया है। शायद आपको संकट की पहली रात अच्छी लगे, क्योंकि कोई भी बिजली से चलने वाला सामान आपका ध्यान नहीं भटका रहा होगा और आप रात के आसमान में खूबसूरत नज़ारे देख रहे होंगे। वहीं इस पृथ्वी के अस्पतालों पर इस बिजली संकट का भयानक असर हो सकता है। हो सकता है कि जियोमैग्नेटिक तूफान से निकलने वाली एनर्जी करंट ग्रिड में जाकर पावर लाइन को अस्थिर कर दे। इस भयानक तरंग से दुनिया भर के ट्रांसफार्मर खराब हो सकते हैं। सबसे अच्छे बैकअप के जनरेटर भी केवल 24 घंटों तक ही काम आने वाली जितनी ऊर्जा दे सकते हैं। तो दुनिया भर के अस्पतालों का नुकसान हो सकता है। वेंटिलेटर बंद पड़ सकते हैं और मेडिकल स्टाफ को मरीजों की जान बचाने के लिए रबर के फेफड़ों जैसी हाथ से चलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। 24 देशों और 40 करोड़ ग्राहकों को ऊर्जा देने वाली यूरोप की विशाल इंटरकनेक्टेड पावर ग्रिड को वापस ठीक हो पाने में हफ्तों का वक्त लग सकता है। और इसमें से किसी में भी हमने खर्च की बात तो अब तक की ही नहीं। जब लाइट ही नहीं होगी तो आप अपने बैंकों के बंद हो जाने पर अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपने अपने गुल्लकों में कुछ पैसे छोड़े होंगे, पर दुकानों में मौजूद चीज़ें भी सीमित होंगी। जब लोगों को अपनी मर्जी के सामान नहीं मिल पाएंगे तो सड़कों पर अफरा तफरी होने लगेगी। तो क्या आप गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ भाग सकेंगे? हजारों लोग ज़मीन के नीचे बनी मेट्रो में फंसे होंगे। पूरी दुनिया की यातायात इंडस्ट्री बंद पड़ जाएगी और चीज़ों की सप्लाई पर असर पड़ेगा। और आप कहाँ रहते हैं उस हिसाब से सप्लाई ना पहुँच पाने से के अलावा भी कई चीज़ों की चिंता आपको सता सकती है। यानी अचानक से सेवाओं में रुकावट आ जाना। आपातकालीन सेवाएं आपके कॉल्स का जवाब नहीं दे सकेंगी। कई सारे इलाकों को पानी की भी भयानक कमी से जूझना होगा। आपको अपना सारा पानी संभाल कर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपके यहाँ सीमित पानी ही बचा होगा। पानी का हर गिलास सप्लाई में कमी ला रहा होगा। बिजली से चलने वाले नालों का सिस्टम कचरे को पंप नहीं कर सकेगा। आपके फ्रिज में रखी हुई चीज़ें ख़राब होने लगेंगी। हमारी इतनी सारी सेवाएं बिजली से चलती हैं, इसके बिना हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 1 अरब आबादी बिना बिजली की रहती है और करोड़ों लोग ऐसी ऊर्जा के साथ रहते हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता या जो बहुत महंगी है, जिस वजह से कई विकासशील देश आज भी अंधेरे में हैं। आज के लिए बस इतना ही।
क्या हो अगर आप हमेशा अपने च्युइंगम को निगलते रहें? जानने के लिए देखते रहें रिसर्च इंडिया टीवी। धन्यवाद।